श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए हुए उपाय बताए जाते हैं। तो आज हम लेकर के आए हैं जिसे एक संतान है और दूसरी संतान की आप कामना कर रहे हैं तो नहीं हो रही है, तो उसके लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। अगर संतान आपको नहीं भी हो रही है तो उसके लिए भी है। जिसे एक संतान हो जाती है, यानी कि आपको एक संतान हो गया है, दूसरा नहीं हो रहा है। किसी को 6 साल हो गया है, किसी को 8 साल हो गया है, 12 साल हो गया है, 20 साल भी हो गया है, तो दूसरा संतान नहीं हो रहा है। आपके डॉक्टर को दिखाया, बहुत इलाज भी कराया, फिर भी संतान का सुख नहीं पा रहे हैं, तो शिव पुराण में बेलपत्र के वृक्ष का भाव का वर्णन किया गया है। जिसको एक भी संतान का सुख नहीं है, उसको सफ़ेद आंकड़े का जड़ का प्रयोग करना है। तो मेरा इस चैनल पे सफ़ेद आंकड़े के जड़ का कैसे प्रयोग करना है उसका भी वीडियो हमने डाल रखा है इस चैनल पे, तो आप इस चैनल पे जाके देख सकते हैं सफ़ेद आंकड़े का जड़ का प्रयोग आप कैसे करना है। आपको अगर जिसको एक भी संतान नहीं है तो उसके लिए आप सफ़ेद आंकड़े का जड़ का प्रयोग करें। और जिसके घर में एक संतान हो चुकी है और दूसरी संतान नहीं हो रही है, 20 साल भी हो गया हो और दूसरी संतान का सुख नहीं है, तो आप बेल वृक्ष के नीचे किसी भी सोमवार से आप इस उपाय को करना चालू कर दें। आप ध्यान से इस बात को समझेंगे। आपके घर में एक संतान का सुख है, दूसरा जैसे कि बहुत को है हो जाता है कि एक लड़की है और दूसरा आप लड़का चाह रहे हैं, नहीं हो रहा है, गर्भाधान नहीं हो रहा है, किसी कारणवश डॉक्टर भी बोल दिया है कि आप दूसरा संतान का आपको सुख नहीं है, तो आपको दूसरा संतान अवश्य ही होगा इस उपाय से। चाहे आपका 20 साल 25 साल क्यों ना हो जाए, तो भी आपको इस उपाय करने से दूसरे संतान का सुख जरूर ही मिलेगा। आप इस उपाय को करके देख सकते हैं, आजमा सकते हैं। आपको करना क्या है, आप बेल वृक्ष के नीचे किसी भी सोमवार से आप इस उपाय को करना चालू कर दो। आपको 11 रुद्र होते हैं, 11 रुद्र होते हैं। एक सोमवार को करना क्या है, अब आपको ध्यान से इस उपाय को समझेंगे। इस उपाय को समझने के लिए आपको ध्यान से सुनना और समझना है। सोमवार को बेल वृक्ष के नीचे जाइए, आपको बेल वृक्ष के नीचे जाना है और एक एक रुद्र का स्मरण करना है। अब एक एक रुद्र का आपको स्मरण करना कैसे है, उसको एक ही बार 11 रुद्र का स्मरण नहीं करना है। इस चीज को आप ध्यान से समझेंगे। इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक एक शब्द को आप लोग अच्छी तरह से समझेंगे तो ही आपकी ये कामना पूर्ण होगी, तो ही आप दूसरा संतान प्राप्त कर सकते हैं। इस उपाय को अच्छी तरह से समझ के अच्छी तरह से करेंगे, ठीक ढंग से करेंगे, तो आपका दूसरा संतान की अवश्य ही प्राप्ति होगी। तो अच्छी तरह से इस उपाय को समझे। अब आपको 11 रुद्र होता है, तो 11 रुद्र को आपको ये ही दिन नहीं करना है, आपको सोमवार से शुरू करना है। आपको कोई ऐसा दिन नहीं है, बस सोमवार से ही इस उपाय को शुरू करना है। सोमवार के जब भी आपका दिल करे, जिस सोमवार से करना हो, सोमवार के दिन आप बेल वृक्ष के नीचे जाइए और एक रुद्र मतलब स्मरण करना है। अब करना क्या है, बेल वृक्ष के पास जब आप जाए तो बेल वृक्ष के नीचे के ही एक कुंड बना लेना है, यानी कि छोटा सा गड्ढा, कुंड कटोरी ऐसा जो होता है ना, छोटा सा गड्ढा खोद लेना है। ध्यान रहे, छोटा सा कुंड बनाना। ध्यान से इस बात को आप लोग सुनिएगा, समझिएगा। मिट्टी के कुंड में जल समर्पित कर देना है आपको। आपने जो कुंड बनाया, जो गड्ढा खोदा है, उसमें आपको जल डाल देना है। 1 कलश जल आपको डाल देना है। अब जल आपने डाल दिए हैं और जल चढ़ाने के बाद एक घी का दीपक लगाना है आपको। घी का दीपक क्या, इस बात को ध्यान से समझे कि जो घी का दीपक आपने लगाया है, लंबी बाती होनी चाहिए। शुद्ध घी का दीपक, गाय के घी का दीपक लंबी बाती वाला लगाना है। लगाकर वहीं पर थोड़ा सा मीठा, जो कुछ भी हो आपके पास, आपके घर में जो भी मीठा हो उस समय, तो
अगर ना भी हो कुछ तो आप खीर बना सकते हैं, मावे, कुछ भी हलवा हो जो आपको दिल करे आप घर में बना भी सकते हैं। या अगर आपके पास पूजा घर में कुछ भी मीठा अवेलेबल हो तो वो भी आप कर सकते हैं। उस समय आपके पास जो भी मीठा, वहीं पे एक कटोरी में थोड़ा सा मीठा रख देना है आपको, और उस कुंड के समक्ष, अब उस कुंड के समक्ष, जिस कुंड में आपने अच्छे से पूजन किया है, जल समर्पित किया है, मीठा रखा है जहाँ पे, उसी कुंड के समक्ष भगवान शंकर का जो रुद्र 11 रुद्र है उसमें से एक रुद्र का आपको स्मरण करना है। मात्र एक रुद्र का स्मरण करना है, 11 रुद्र है। अब आप 11 रुद्र अच्छी तरह से कॉपी में नोट कर लें कि 11 रुद्र कौन कौन सा है। तो अब आप 11 रुद्र का नाम क्या है, तो अच्छे से इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा कॉपी में, डायरी में, ताकि आप भूलिएगा नहीं। अगर आप नहीं अभी कर सकते तो वीडियो को रोक रोक करके आपको 11 रुद्र का नाम आपको अच्छी तरह से लिख लेना है, स्मरण रहे आपको 11 रुद्र का नाम। पहले नंबर का जो है कपाल, पहले नंबर का जो रुद्र का नाम है कपाल। दूसरे नंबर पर जो आता है पिंडर्प। ध्यान रहे 11 रुद्र का जो नाम है, ध्यान रहे, स्मरण रहे, इस चीज को आप अच्छी तरह से लिख लेंगे। आपको 11 रुद्र का नाम लेना है, इसीलिए इसमें आपको ध्यान से सुनना है। अब दूसरा नंबर पे जो आता है पिंडर, तीसरे नंबर पे जो आता है भीम, चौथे नंबर पर जो आता है द्रुपाक्ष, ध्यान से सुनिएगा, द्रुपाक्ष। पांचवें नंबर पे जो आता है विलोहित, छठे नंबर पे जो आता है शास्त्र, सातवें नंबर पर आता है अचपात, आठवें नंबर पर आता है ऐसु, ध्यान रहे ऐसु। अब 9वें नंबर पे जो आता है शंभु, दूसरे नंबर पर जो आता है चंड, और 11वें नंबर पर आता है भव। अब एक रुद्र के नाम से एक कुंड का निर्माण करना है। अब आपने जो कुंड का निर्माण किया है, वहाँ पे जो आपने पूजन की है, घी का दीपक लगाया है, जो मीठा रखा है, उसमें वहाँ आपको एक रुद्र का नाम लेना है। एक सोमवार में एक कुंड का निर्माण कर, पूजन कर, एक रुद्र का नाम लेना है। अब आपने जो थोड़ा सा उसको थोड़ा सा लिया, कुंड के जल लिया आपने, बेल, अब जो कुंड में आपने जो जल समर्पित किया उसमें थोड़ा सा जल आपको हथेली में लेना है, और बेल वृक्ष के पेड़ के नीचे ही आपको आचमन कर लेना है। अब जो मीठा आपने रखा है वो मीठा को आप घर लेके आ जाएं, घर लेके आ जाए। रात में पति पत्नी दोनों मिलके आपको उसको खाना है। फिर दूसरे सोमवार को आपको दूसरे नंबर के रुद्र का नाम लेकर उसी तरह से पूजन कर लेना है। दोनों पति पत्नी को मीठा खाना है। सेम उसी तरह से आपको 11 सोमवार करना है। ध्यान रहे, आप इस चीज को ध्यान रखिए, आपको 11 सोमवार करना है। पहले सोमवार का आपने जो किया है, निर्माण किया है, उसमें आप पहले रुद्र का नाम लेना है। दूसरे सोमवार को दूसरे नंबर का रुद्र का नाम लेना है। तीसरे सोमवार को तीसरे नंबर का रुद्र का नाम लेना है। तो 11 नंबर का जो रुद्र का नाम है, आपको 11 सोमवार को इस उपाय को करना है। आपको चाहे 20 साल हो जाए, 25 साल हो जाए, अगर आप दूसरे संतान की आप कामना कर रहे हो तो दूसरा संतान का प्राप्ति आपको अवश्य ही होगा। बस आपको रुद्र 11 रुद्र जो है, आपको 11 रुद्र का नाम स्मरण रहे। अब आप एक बार फिर से 11 रुद्र का नाम ध्यान से सुन ले और अपने डायरी में नोट कर ले। पहले नंबर का जो है कपाल, दूसरे नंबर पे जो आता है पिंडर्व, तीसरे नंबर पे जो आता है भीम, चौथे नंबर पे जो आता है द्रुपाक्ष, ध्यान से सुनिएगा समझिएगा। पांचवें नंबर पे जो आता है विलोहित, छठे नंबर पे जो आता है शास्त्र, सातवें नंबर पे जो आता है अचपात, आठवें नंबर पे जो आता है ऐसु, नवें नंबर पे जो आता है शंभु, 10वें नंबर पे जो आता है चंड, और 11वें नंबर पे जो आता है भव। आपको 11 सोमवार ये 11 नाम से आपको इस पूजन को करना है, इस उपाय को करना है, तो आपका
संतान सुख जरूर प्राप्त होगा। ध्यान से इस नाम को स्मरण में रखिएगा। अगर आपको याद ना रहे तो कमेंट बॉक्स के जरिए आप पूछ सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स के जरिए भी आपको प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन प्रेस करना ना भूलना, ताकि मेरे ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।